गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का जो मैथ चल रहा था, चैप्टर 5 है ना। एक्सरसाइज 5.1 में हम लोग आ चुके हैं। इससे पहले जितना भी इंट्रोडक्शन था वो पिछले वीडियो में कर चुके हैं 9 क्लास का, देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से। इसका मैं प्ले लिस्ट भी बना दूंगा है ना, प्ले लिस्ट में आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। तो इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, जो यूक्लिड थे ना, यूक्लिड का जो एक्सियोम और पोस्टुलेट्स था है ना, उसको हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसका एक्सरसाइज जो था 5.1, लगभग क्वेश्चन आज कवर करेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना है और ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा देखिए, सबसे पहला क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए पहले। क्वेश्चन क्या है मेरा, पहला क्वेश्चन है कुछ इसमें जो वन नंबर है उसमें 1 2 करके क्वेश्चन दिया हुआ है ना। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो बोलता है कि जो नीचे फॉलोइंग में है वो ट्रू है, कौन फॉल्स है उसको देखना है ना। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अगर ट्रू है तो उसका भी रीजन दे, अगर फॉल्स है तो उसका भी रीजन दे है ना। तो चलिए हम नोट पहले से नोट डाउन कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग, क्योंकि अगर वैसे करेंगे तो फिर काफी लंबा वीडियो हो जाएगा है ना, इसलिए। तो चलिए समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फर्स्ट को देखिए क्या लिखा हुआ है। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू एक सिंगल पॉइंट। क्या बोलता है, एक सिंगल पॉइंट है, क्या उससे जो है सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकती है। आप लोग बताइए, नहीं पास कर सकती, क्योंकि वन पॉइंट है तो उससे क्या होगा, मैनी है ना, इनफिनाइट मैनी लाइंस पास कर सकता है उससे। तो वही लिखे यहाँ पे, क्या लिखे सबसे पहला, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि फॉल्स। उसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स मेरा है ना। क्यों, बिकॉज देयर कैन बी इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स थ्रो कैन बी ड्रॉन थ्रू ए सिंगल पॉइंट। मतलब एक सिंगल पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, इनफिनाइट लाइन नंबर ऑफ लाइंस को क्या कर सकते हैं, ड्रॉन कर सकते हैं है ना। कैसे, इसको हम लोग यहाँ जानेंगे। देखिए, जैसे मान लेते हैं क्या है, एक पॉइंट है। ठीक, एक पॉइंट से मान लीजिए ये लाइन पास किया। ठीक, तो उसी पॉइंट से ये दूसरा लाइन पास किया, उसी पॉइंट से ये तीसरा लाइन भी पास कर सकता है, उसी लाइन से ये भी पास कर सकता है, उसी लाइन से ये भी और ये भी। तो क्या हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है। यहाँ सिंगल तो पॉइंट का बात है ना, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि सबको समझ में आ गया हो। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को देखिए। सेकंड में क्या है, देयर आर एन इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। क्या बोलता है कि इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस जो है पास कर सकता है दो पॉइंट से। तो ये भी क्या है, मेरा फॉल्स है। हम आप लोग को पढ़ाए थे जब पिछले वीडियो में, क्या कि दो पॉइंट से जो है, सिर्फ दो पॉइंट से सिर्फ वो सिंगल लाइन पास कर सकता है। कैसे, देखिए फॉल्स क्यों है ये, बिकॉज थ्रू टू डिफरेंट पॉइंट्स देयर कैन बी ओनली वन लाइन दैट कैन बी ड्रॉन। मेरा आंसर ये गलत है, क्यों, इसलिए गलत है बिकॉज किसी दो पॉइंट से हम सिर्फ एक ही लाइन को पास कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे जैसे दो पॉइंट है तो एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, सेकंड पॉइंट यहाँ हो गया। क्लियर, क्या करते हैं कि मान लीजिए अगर इससे एक लाइन इससे पास किया, ये इससे किया, ये इससे किया, इससे भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं कि एक लाइन से इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकती है। बट टू पॉइंट से देखिए, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, दोनों को मीट करेंगे तो कितना पॉइंट बन रहा है, ये सिंगल पॉइंट। और अदर कोई भी लाइन जो है एक, यानी इस पॉइंट से और इस पॉइंट से मीट नहीं कर सकता। वो आगे जाके करेगा बट वो क्या होगा, उस दोनों लाइन से नहीं पास करेगी। कहने का मतलब क्या हो गया कि किसी दो पॉइंट से हम सिर्फ किसे क्या कर सकते हैं, सिंगल लाइन को ही पास कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर, तो आप लोग इसको अच्छे से समझना है। चलिए इसके बाद क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना है। थर्ड में क्या है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। बोलता है एक टर्मिनेटेड लाइन है, क्या उसे हम जो है परस्यूट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। यहाँ क्वेश्चन क्या है, ट्रू, बिकॉज कर सकते हैं, बिकॉज ए लाइन दैट इज टर्मिनेटेड कैन बी इंडेफिनेटली प्रोड्यूस्ड ऑन बोथ साइड्स एज ए लाइन। तो कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई लाइन है, ठीक है, लाइन है, इसको हम क्या कर सकते हैं, आगे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और हम इसको क्या कर सकते हैं, आगे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं ना। तो इसका आंसर ये है, इसलिए क्या है, ट्रू है। क्लियर, चलिए हम लोग चलते हैं इसका फोर्थ नंबर पे। देखिए फोर्थ नंबर में क्या कर रहा है क्वेश्चन को देखना है कि इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। बोलता अगर दो सर्कल इक्वल है तो उसका रेडियाई क्या इक्वल होगा। तो सही बात है, ये क्या होगा, ट्रू होगा। अगर दो सर्कल इक्वल है आपस में, ठीक है, तो उसका रेडियाई क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ये तो हम पढ़ चुके थे पहले भी, यानी ट्रू। देयर रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन टू सर्कल्स आर इक्वल। कहने का मतलब क्या हो गया, अगर क्या बोलता है क्वेश्चन की, अगर दो सर्कल इक्वल है मेरा, है ना, जैसे एक सर्कल यहाँ पे है और एक सर्कल यहाँ पे है, अगर दोनों मेरा इक्वल है, दोनों क्या है मेरा इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया, उसके बीच जो रेडियस था, उसके बीच जो क्या था, रेडियस था, यानी तो वो आपस में ऑल्सो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इक्वल होगा तब ना दोनों इक्वल होगा, है ना। तो ये
सही बात है। तो यह क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर आपका रेडियस सर्कल अगर इक्वल है तो उस केस में क्या होगा, उसका रेडियस भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। इसको समझना है, ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है, अब लोग क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 में क्या, देखिए इन फिगर 5.9 इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई। कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन पहले समझते हैं क्या क्या बोल रहा है। क्वेश्चन को देखिए आप लोग, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, जैसे ये क्या है, ए बी है मेरा, ठीक है। उसके बाद क्या है मेरा, पी क्यू, ये क्या है मेरा, पी क्यू है, पी क्यू है मेरा। उसके बाद क्या है, एक्स वाई है, ठीक है। पी क्यू है, ए बी है, पी क्यू है और एक्स वाई है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरा कि अगर ए बी है किसके इक्वल हो, पी क्यू के इक्वल हो। अगर मेरा ए बी जो है किसके इक्वल हो, पी क्यू के इक्वल हो, ठीक है। एंड और दूसरा केस क्या बोल रहा है, पी क्यू इक्वल टू क्या हो, एक्स वाई हो। तो मेरा क्या होगा, देखिए हम इससे पहले भी कर चुके थे, इसका आंसर क्या होगा, देखिए ट्रू होगा। बिकॉज कैसे, अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड्स फर्स्ट एक्सियोम में हम लोग क्या पढ़े थे कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर ऑल्सो इक्वल टू वन अनदर, है ना। कहने का मतलब क्या हो गया, अगर ये इसके इक्वल है, ठीक, और ये भी क्या है, इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएंगे, एक्स वाई। तो ये मेरा क्या है, ट्रू है। ये क्या है मेरा, ट्रू है। यूक्लिड्स का जो फर्स्ट एक्सियोम था ये कह रहा था कि कोई भी थिंग अगर इसके इक्वल है और ये अगर इसके इक्वल है तो ये और ये क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आई होप कि फर्स्ट नंबर सबको समझ में आ गया होगा। उसमें कुछ नहीं था, उसमें ट्रू था या फॉल्स था, उसका रीजन लिखना था, हम लिख चुके हैं। उसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं और अच्छे से समझना वीडियो को, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 गौर से पढ़िएगा आप लोग, क्या कह रहा है सुनिए। गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। ये क्वेश्चन के जो नीचे टर्म है फर्स्ट सेकंड करके, ठीक है, उसको क्या करना है, डिफाइन करना है। फिर क्या कर रहा है क्वेश्चन, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू डिफाइंड फर्स्ट। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि अगर नीचे वाला जितना भी है टर्म है उसको डिफाइन करने से पहले क्या कुछ टर्म को हमको डिफाइन करना चाहिए, क्या उसका नीड है। फिर बोलता है व्हाट आर दे, अगर नीड है तो वे कौन कौन है, और एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, तो आप कैसे उसे डिफाइन कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन क्या बोला कि नीचे टर्म को डिफाइन करना है। अगर आपको नीचे टर्म को डिफाइन करने से पहले कुछ टर्म को डिफाइन करना चाहिए, ठीक, तो क्या आप कर सकते हैं उसको डिफाइन। तो चलिए हम लोग कर सकते हैं। तो जो नीचे है मेरा, जो नीचे हमको डिफाइन करना है, उससे पहले हमको कुछ टर्म के क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। सबसे पहला टर्म आएगा क्या, उसमें लिखेंगे यस। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, क्वेश्चन उसका सेकंड में क्या था, आर देयर टर्म्स दैट नीड टू डिफाइन फर्स्ट। तो बोलेंगे यस, क्या बोलेंगे, यस देयर अदर टर्म्स आर नीड टू बी डिफाइन फर्स्ट। तो वो कौन कौन से टर्म है, तो हम लोग यहाँ जानेंगे। तो वो कौन कौन से टर्म है जो कि नीचे जो डिफाइन करना है, जो कि क्या देख रहे हैं, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, है ना, उससे पहले क्या क्या हमको टर्म डिफाइन करना चाहिए, है ना। तो हमको उसका जरूरी है, कौन कौन टर्म हो सकता है। एक बात बताइए, जितना भी लिखा हुआ पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, लाइन सेगमेंट, ये सब क्या होगा, किसी प्लेन में होगा, है ना। तो सबसे पहले हमको क्या डिफाइन करना चाहिए, प्लेन के बारे में। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या डिफाइन करेंगे इसमें, प्लेन, ठीक है। चलिए बच्चों समझ रहे होंगे आप लोग, सबसे पहले किसको डिफाइन करेंगे, प्लेन को डिफाइन करेंगे। तो प्लेन का डेफिनेशन क्या होगा, प्लेन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग प्लेन का डिफाइन करेंगे। तो देखिए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद समझना है, ठीक। प्लेन इज ए फ्लैट। तो देखिए हम डेफिनेशन लिख दिया। क्या डेफिनेशन लिखे प्लेन का, कि प्लेन इज ए फ्लैट सरफेस। प्लेन क्या है, एक फ्लैट सरफेस है इन विच जियोमेट्रिक फिगर्स, क्या कर सकते हैं, जियोमेट्रिक फिगर, जितना भी फिगर्स है, जियोमेट्रिक फिगर्स है, कैन बी ड्रॉन आर कॉल्ड प्लेन। तो यानी जो भी जियोमेट्रिक फिगर है, जैसे आपका पैरेलल लाइन हो गया, परपेंडिकुलर लाइन हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, है ना, ये सबको ड्रॉ करने से पहले किसमें चाहिए, हमको एक प्लेन सरफेस चाहिए। इसीलिए हम किसके नीडेड था, कौन सा टर्म को नीडेड करना था, सबसे पहला प्लेन को डिफाइन करने से के बाद कहने का मतलब क्या हो गया, जो भी चीज़ है, जैसे ये है, ये प्लेन है ना, इसमें कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आप एक सर्कल बना सकते हैं ना, इसमें एक परपेंडिकुलर लाइन बना सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया,
जो नीचे टर्म को, जिस नीचे जो है मेरा डेफिनेशन करना है, उससे पहले हमको कुछ कुछ टर्म को डिफाइन करना चाहिए। सबसे पहले किसको डिफाइन करना चाहिए? प्लेन को। देन आफ्टर उसके बाद हम लोग क्या डिफाइन करेंगे सेकंड में? देखिए सेकंड में करेंगे हम लोग पॉइंट। किसके बारे में? पॉइंट। देखिए तो प्लेन के बाद क्या होगा? पॉइंट, क्योंकि पॉइंट पॉइंट से मिलकर सब कुछ बनता है ना। पॉइंट पॉइंट से एक रेडियस बन सकता है, एक लाइन बन सकता है ना। इसलिए सबसे पहले हमको क्या नीड चाहिए? पॉइंट को डिफाइन करना। तो पॉइंट कैसे डिफाइन होगा? देखिए ए पॉइंट देखिए हमें यहाँ लिख दिया है, क्योंकि अगर एक एक लाइन लिखेंगे तो काफी लंबा होगा, इसलिए हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को सिर्फ समझना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए? पॉइंट को, प्लेन को डिफाइन की। प्लेन के पहले क्या डिफाइन करना है? पॉइंट को। चलिए पॉइंट क्या होता है? पॉइंट का मतलब क्या है? ए पॉइंट इज डायमेंशनलेस। अच्छा यहाँ से एक वर्ड है डायमेंशनलेस। अच्छा डायमेंशन का मतलब क्या हो गया? जिसमें क्या हो, हाइट भी हो सकता है, ब्रेथ, लेंथ हो सकता है। ठीक है, लेकिन पॉइंट में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें कोई भी चीज नहीं लेंथ होता है, ना ही ब्रेथ होता है, ना ही कुछ होता है। ठीक है, पॉइंट क्या है? एक पॉइंट, ए पॉइंट इज डायमेंशनलेस डॉट विच इज ड्रॉन ऑन द प्लेन। कोई भी प्लेन है, जैसे हम लोग ऊपर डेफिनेशन किया, प्लेन है मेरा, प्लेन में क्या है? एक पॉइंट भी ड्रॉन कर सकते हैं, जिसको क्या कहेंगे? पॉइंट कहेंगे। ठीक, अब पॉइंट क्या होता है? एक चीज और पढ़े थे हम लोग पहले, देखिए क्या पढ़े थे कि जो पॉइंट है हैज नो पार्ट। पढ़े थे एक बार, याद है ना? कोई भी पार्ट इसका नहीं होता, चाहे लेंथ ब्रेथ कुछ भी नहीं होता इसमें। ठीक है, इसीलिए। और हम लोग क्या कर सकते हैं? थर्ड टर्म क्या हम लोग डिस्कस कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? लाइन। क्या? लाइन। ठीक, तो लाइन का डेफिनेशन भी लिखना चाहिए हमको। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन है, इसमें से 2-3 क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि क्या बोला कि नीचे टर्म को अगर डिफाइन करना है तो उससे पहले क्या हमको कुछ कुछ टर्म की नीड होती है, डेफिनेशन करना है। तो सही बात है, सबसे पहले प्लेन रहेगी तब तो बनेगी आगे, पॉइंट भी रहेगा तब तो पैरेलल लाइन बनेगी, लाइन रहेगी तब ना पैरेलल लाइन बनेगी, है ना। इसलिए हम लोग सबसे पहले थर्ड इस टर्म को डिफाइन कर लिए। तो उसके बाद क्या है? लाइन। लाइन क्या है? लाइन का डेफिनेशन क्या होगा कि देखिए शॉर्ट में समझा रहे हैं आप। देखिए लाइन क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट। क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? जो लाइन है मेरा, लाइन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। जितने भी पॉइंट है, पॉइंट का कलेक्शन को क्या कहेंगे? एक लाइन बनता है। डॉट डॉट से, पॉइंट पॉइंट से क्या बनेगा? एक लाइन बनेगा। तो आप लोग, और कुछ नहीं है इसमें। और इसको क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं, चाहे इधर हम कर सकते हैं, चाहे इधर कर सकते हैं, तो सेम बात है। तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को ही क्या कहेंगे? लाइन कहेंगे। ठीक है, अब मेरा मेन क्वेश्चन है। मेन क्वेश्चन क्या था कि जो मेरा फॉलोइंग है ना, जो मेरा क्या है? फॉलोइंग जो टर्म दिया हुआ उसको हमको क्या करना है? डिफाइन करना है। तो सबसे पहले उसको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला टर्म में आप लोग देख सकते हैं क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो मेरा टर्म था, है ना, नीचे टर्म को डिफाइन करना था। देखिए आप लोग क्वेश्चन फिर से, क्वेश्चन में क्या करा है कि डिफाइन कर दिए। उसके बाद कौन कौन टर्म को नीड था डिफाइन करने से, इसको डिफाइन करने से पहले तो वो हम लोग कर चुके हैं, प्लेन, पॉइंट, लाइन हो गया। उसके बाद जो मेरा मेन क्वेश्चन है उसको डिफाइन करना। तो पहले सेकंड नंबर में जो है मेरा, ये सेकंड है, ये क्या है? मेरा सेकंड है। जो सेकंड का फर्स्ट है उसमें क्या कह रहा है? सेकंड का फर्स्ट में कह रहा है कि किसको डिफाइन करना है? पैरेलल लाइंस को। कि पैरेलल लाइंस कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पैरेलल लाइन क्या होता है आखिर? तो पैरेलल का मतलब क्या हो गया कि जब दो या दो से अधिक, है ना, 2 या मोर देन 2 लाइंस जो है आपस में क्या पैरेलल कब होगा? तो डेफिनेशन क्या, देखिए इसको नोट डाउन कर सकते हैं हम लोग। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या लिखे हैं कि पैरेलल लाइंस आर, जो पैरेलल लाइंस है आर दोज लाइन, वह लाइन है विच नेवर इंटरसेक्ट। अच्छा, नेवर इंटरसेक्ट मतलब कभी वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, यानी कट एक दूसरे को कभी नहीं कर सकता है ना। ईच अदर, क्या एक दूसरे कभी नहीं कर सकता है, देख सकते हैं। ठीक, एंड ऑलवेज एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डिस्टेंस कैसा? परपेंडिकुलर। देखिए इसको कैसे समझेंगे? जैसे एक लाइन है यहाँ पे, देखिए ये लाइन है। ठीक, इसका नाम दे देते हैं ए और बी है। ठीक, चलिए। और तो सेकंड जो लाइन होगा ये होगा जैसे पी क्यू, ये कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। बिकॉज इसीलिए नहीं करेगा क्योंकि उसके जो बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसके बीच में जो ये क्या है मेरा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। यहाँ जो रहेगा यहाँ भी वही रहेगा। अगर ये डी है तो यहाँ भी डी होगा। क्लियर? अगर यहाँ डी है, यहाँ डी है तो यहाँ भी डी होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो दो लाइन है मेरा ए बी और पी क्यू, दोनों आपस में क्या है? पैरेलल। और इसको डिनोट कैसे करेंगे? पैरेलल को कैसे डिनोट करेंगे? देखिए डिनोट कैसे करेंगे, सुनिए। ए बी पैरेलल टू पी क्यू, इस तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। पैरेलल लाइन को दिखाना है तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा था? जो पैरेलल लाइन को डिफाइन करना है, तो पैरेलल लाइन का डेफिनेशन हो गया यहाँ पे। क्या डेफिनेशन? एक दूसरे के आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसलिए नहीं करेगा बिकॉज उसका बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो हमेशा क्या है? इक्वल है। डी यहाँ है तो डी यहाँ भी है और डी यहाँ, इसलिए क्या करेगा? कट नहीं करेगा। और परपेंडिकुलर ऐसा नहीं कि 2 होगा, 2 से अधिक भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे एक लाइन यहाँ हो गया, दूसरा लाइन यहाँ हो गया, दूसरा लाइन यहाँ होगा, ऐसे भी हो सकता है। क्योंकि इसके बीच और इसके बीच हमेशा क्या है? डिस्टेंस सेम है, इसलिए। ठीक,
चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर यानी 2 का सेकंड में। 2 का सेकंड क्या है मेरा, देखिए परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन लिख चुके हैं। देखिए कि परपेंडिकुलर लाइंस आर दोज लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर इन ए प्लेन। प्लेन में क्या हो रहा है कि एक दूसरे को कट कर रहा है एट राइट एंगल। अच्छा, कैसा एंगल होना चाहिए, राइट एंगल, एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रहा है, ठीक है। देन लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसको समझने इससे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, कोई प्लेन सरफेस है, उसमें क्या हो रहा है, एक लाइन मान लीजिए ये है, ठीक, ये दूसरा लाइन कहाँ गया, ये नीचे, एक दूसरे क्या किया, इंटरसेक्ट किया। जहां पे इंटरसेक्ट किया वो क्या होना चाहिए, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो डेफिनेशन साफ है, जो परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करते हैं, बट 90 डिग्री पे। कितना, 90 डिग्री होगा, तो इसका मतलब क्या है, ये वो जो लाइंस है वो क्या है, परपेंडिकुलर। अगर मान लेते ये P है, ये Q है, पी क्यू लाइंस है, और ये क्या है, AB है, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, डिनोट कैसे करेंगे, जो पी क्यू है, पी क्यू ऐसे करेंगे, पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी। इसको याद रखना है, ठीक है, पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। अच्छा चलिए हम लोग चलते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए थर्ड पे क्या है, थर्ड पे हमको क्या किसको डिफाइन करना है, लाइन सेगमेंट। अच्छा लाइन सेगमेंट होता क्या है, देखिए लाइन, अच्छा पहले देख लेते हैं इसको क्या लिखा हुआ है, इसको लिख लेना है, हम लोग को नोट कर लेना है, ठीक है, एग्जाम में पूछ सकती है 2 नंबर पे। व्हेन ए लाइन कैन नॉट बी एक्सटेंड एनी फर्दर, वैसा लाइन जिसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है ना, बिकॉज ऑफ 2 एंड्स, जो है वो क्या होगा, फिक्स होगा, क्या होगा, फिक्स होगा, नोन एज लाइन सेगमेंट। ए लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड्स। इसको याद रखना है, जो लाइन सेगमेंट होता है उसका कितना एंड होता है, 2 एंड। कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे ये एक लाइन सेगमेंट है, बिकॉज यहाँ पे स्टॉप हो गया और यहाँ पे मेरा स्टॉप हो गया, इसका नाम देते हैं ए पॉइंट और इसका बी। तो ये क्या है, लाइन सेगमेंट है, ना ही इसको आगे बढ़ाया जा सकता है ना ही इधर बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे रुक गया है, क्लियर। अगर बढ़ता तो यहाँ पे क्या करते, एरो का चिन्ह देते, बट यह एरो नहीं है, ठीक, इसलिए। अच्छा इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसको भी हम डिनोट कर सकते हैं। डिनोट कैसे करना है, जैसे ए बी है, तो ए बी क्या है, लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट कैसे डिनोट करेंगे, उसका ऊपर में एक लाइन दे देंगे, ठीक। तो इसे क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का डेफिनेशन कुछ नहीं है कि एक लाइन है, ठीक है, उसका कितना हो, 2 एंड पॉइंट हो और उसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता बोथ साइड्स में, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट, क्लियर। चलिए हम लोग करते हैं अब 4th नंबर में, रेडियस ऑफ ए सर्कल। रेडियस ऑफ ए सर्कल, किसी भी सर्कल का रेडियस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, देखिए कैसे कर सकते हैं कि ए रेडियस ऑफ ए सर्कल is a line from any point on circumference of the circle to the center of the circle। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि रेडियस कौन क्या होता है, एक लाइन होता है। लाइन कहाँ से होता है कि जो सर्कमफेरेंस है उसका कोई पॉइंट पे है ना, किसी सर्कल का सर्कमफेरेंस का किसी भी पॉइंट से, कहाँ से डिस्टेंस, उसका सेंटर से, तो उसको क्या कहेंगे, रेडियस। कहने का मतलब क्या हो गया, देखिए जैसे ये सर्कल है, क्या है मेरा, एक सर्कल है, ठीक, यहाँ एक सेंटर होता है, ये क्या होता है, सेंटर, इसको ओ मान लेते हैं। ये क्या है मेरा, सर्कमफेरेंस, इसे क्या कहेंगे, सर्कमफेरेंस हो गया। सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट से और उस सेंटर के डिस्टेंस को ही क्या कहेंगे, डिस्टेंस को ही क्या कहेंगे, जो डिस्टेंस होगा उसको क्या कहेंगे, रेडियस, ठीक है। जो मेरा डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ, उसी क्या कहेंगे, रेडियस। तो यहाँ पे उसी चीज को लिखा गया, ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए लास्ट मेरा क्या डेफिनेशन है, 2 का जो मेरा 5 में है, उसमें क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, देखिए सिंपली हम इसको डिफाइन कर देते हैं। स्क्वायर क्या होगा, सुनिए, जैसे स्क्वायर एक क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल होता है। स्क्वायर क्या होता है, एक, जैसे ये स्क्वायर मान लेते हैं, स्क्वायर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्क्वायर क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है ना। तो स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे पॉइंट पॉइंट कर देते हैं हम, क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसमें 4 साइड्स होता है। ये जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर का क्या डेफिनेशन है, जो क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इसका जो 4 साइड है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होते हैं। ऑल साइड्स, जो इसका ऑल साइड होगा तो क्या होगा, जो ऑल साइड्स आर इक्वल, क्या हो जाएगा, स्क्वायर का जितना भी साइड है, जैसे मान लेते हैं ये ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, सभी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। और 2 लाइन के बीच जो होगा एंगल वो कितना होंगे, 90 डिग्री होंगे, ठीक है। कहने का मतलब क्या हो गया, दूसरा पॉइंट पे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसी को याद रखना और कुछ नहीं याद करना है। क्वाड्रिलेटरल होता है और सभी साइड क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, क्लियर। तो ओके स्टूडेंट्स, आज क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हम जो इसके बाद जो है 3rd से लेकर आगे तक, ठीक है, उसको हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे, ठीक, यानी कल हम अपलोड कर देंगे इसको, ठीक है।
क्योंकि आज से यहाँ तक पढ़िए, ठीक है। इसके बाद जो है लगभग जितना भी क्वेश्चन है लगभग कल कराया जाएगा, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। देखिए हो सके तो आप अपने जो फ्रेंड है उसको भी इस वीडियो का लिंक जो है शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हमको मोटिवेशन बना रहे, और लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। चलिए सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। चलिए अच्छे से रहिए, ऐसे भी कोरोना है इसलिए घर से बाहर ना ही जाएं तो बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर।